नागपुर की बेटी जोया शेख ने विदेश की धरती पर भारत का परचम लहराकर नागपुर शहर का नाम भारत देश के साथ ही दुनिया भर में रोशन कर दिया है। जोया ने उनकी जीत का श्रेय उनके पति सिराज शेख और बच्चों सहित उनके करीबी दोस्तों को दिया है। अपने परिवार को छोड़कर देश के तिरंगे को विदेश की धरती पर फहराने का सपना देखने वाली जोया ने सिर्फ मिसेस यूनिवर्स का 3rd रनर अप का खिताब नहीं तो 4 टाइटल पर कब्जा करके दुनिया भर से आई स्पर्धकों के सामने नई मिसाल खड़ी की है। मॉडलिंग के साथ ही उनकी समाज सेवा के काम को आगे ले जाकर नागपुर की प्रतिभा को नई उड़ान देने का सपना संजोते हुए जोया शेख अब अपने हर एक कदम पर सफलता की सीढ़ियों की ओर बढ़ रही है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। नागपुर की बेटी जोया सिराज शेख ने बल्गेरिया में हुए मिसेस यूनिवर्स की चैंपियनशिप में 3rd रनरअप का खिताब चुनकर भारत देश का नाम पूरे विश्व में जो है वो गौरवान्वित किया है। इस वक्त वो हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे कितना ये टफ चैलेंज था और किस तरह से उन्होंने इस सारे चैलेंज को फेस किया। क्या बताएंगे जोया, जब वहाँ पर गए बच्चों को और परिवार को यहाँ छोड़कर इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना कितना चुनौती भरा? बहुत चुनौती भर था, बिकॉज़ अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर मैं गई हुई थी। उसमें मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं शायद कहीं मैं अपने बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। तो मुझे वो थोड़ा मैं एक टाइम ऐसा आया कि उसमें मैं थोड़ा डगमगाई, बट मैंने कहा नहीं जोया, आज आप भारत के लिए आई हो, पहले अपने भारत के बारे में सोचो, उसके बाद हम परिवार के बारे में सोचेंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी आपको बताते हुए कि मिसेस यूनिवर्स का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। 106 कंट्री से, आप समझ सकते हैं कि 106 कंट्री से अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं था। बट फिर भी मैंने ये लड़ाई लड़ी और ये 7 डेज़ का एक प्रोग्राम था जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बाद में हमें शॉपिंग के लिए भेजा गया, हमें सिटी टूर करवाया गया, उसके बाद हम लोगों को नेशनल कॉस्ट्यूम का एक राउंड हुआ, सबटाइटल अवॉर्डिंग हुई और ग्रैंड फिनाले हुआ। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो उन्होंने 7 डेज़ में हम लोगों को करवाया। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया वहाँ पे जाके कि एक औरत अगर कुछ ठान ले, अगर कुछ सोच ले तो वो कुछ भी कर सकती है। और वो 7 दिन मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जिया है, मैंने किसी और के लिए नहीं जिया है। तो ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टॉप 25 में आने के बाद टॉप 5 विनर्स होते हैं, तो टॉप 5 में आने के बाद मैंने 3rd रनरअप की पोजीशन ली। और इसमें जो विनर थी वो उदमुर्तिया रशिया थी, 1st रनरअप जो थी वो वियतनाम थी, 2nd रनरअप वेनेजुएला, 3rd इंडिया एंड 4th साउथ कोरिया। जब आप इतने सारे कंट्री के लोग, समझ लो आप टॉप 25 में से आप 5 अंदर आ रहे हैं और बाकी 75 अगर चले जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो इतनी प्राउड की बात है कि ना कुछ लेते हुए कम से कम 3rd रनरअप की पोजीशन लेते हुए तो आए हैं। और 45 इयर्स में ये पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन 3rd रनरअप की पोजीशन पे आई है। और साथ में मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का भी अवार्ड हासिल किया है, और साथ ही मैंने सबटाइटल अवार्डिंग में मिसेस ब्रिलियंस यूनिवर्स का भी अवार्ड और टॉप 25, ऐसे 4 टाइटल मैं अपने देश के लिए लेकर आई हूँ। इससे बड़ी गौरव की बात शायद मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। परिवार का तो सपोर्ट था ही, और किस किस का श्रेय था इसके पीछे जो इतना काबिल आप बन पाई? देखिए, आप इनको देख ही रहे हैं, मेरे साथ में जो मेरी दोस्त है मेघा कपूर अमेज़र, इनका मेकअप का बहुत बड़ा रोल था। और इंटरनेशनल पेजेंट में जाने के लिए इन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जोया दी आप जाओ, आप कर सकते हो। और साथ में मेरे देखिए परिवार का, अभी आपने बोला है सनी जी कि परिवार का एक सहायता, मतलब परिवार का तो एक अपने को एक मोटिवेशन मिलता ही है कि आप करो, हम साथ में हैं। पति का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है अपनी बीवी के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से ये रोल प्ले किया है और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। साथ में मोहिनी मैम ने मुझे बहुत ये किया, बहुत पोक किया कि जोया आप कर सकती हो, आप करो, आप मिसेस यूनिवर्स के लिए रेडी हो। शायद मैं उन्हें मना ही कर रही थी कि मुझे मिसेस यूनिवर्स नहीं करना है, बट उन्होंने मुझे ये एक चांस दिया और उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा किया और आज मैं विन होकर आई हूँ। तो मैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो है वो मॉडलिंग के क्षेत्र को जो है वो अपने देश में जो है उस तरह से नहीं देखा जाता, एक रिस्पेक्ट से नज़र से नहीं देखा जाता। ऊपर से आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से इस पार्टिसिपेट में, इस चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया, कितना चैलेंजिंग था और आपको क्या लगता है
इस टेंडेंसी को, इस मानसिकता को बदलने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, मैं हर उस इंसान से कहना चाहूँगी, बात मेरे सिर्फ समाज की नहीं है, मैं लोगों की मेंटालिटी की होती है। मैं उन सब से कहना चाहूँगी जो लोग सोचते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री बोले तो रैंप वॉक पे चलना। रैंप वॉक एक सिर्फ छोटा सा पार्ट होता है जब आपको अवॉर्डिंग किया जाता है। अदरवाइज़ आप मेरे प्रोफाइल में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको कहीं ऐसा समझ में ही नहीं आएगा कि कहीं रैंप वॉक कर रहे हैं। जब आपका सबटाइटल अवॉर्डिंग हुआ था तभी हम लोगों को रैंप वॉक करना पड़ा, अदरवाइज़ रैंप वॉक जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका परिवार कहाँ स्टैंड करता है, आपका जो हस्बैंड होता है उसका कितना सपोर्ट है। मैं अगर मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ तो भी मुझे ठीक है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारे इसमें अगर ऐसा कुछ है तो हमारे किसी भी रिलेशन में या किसी भी कम्युनिटी में एक हस्बैंड वाइफ का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है मिसेज़ के प्लेटफॉर्म के लिए। मिस इंडस्ट्री तो ठीक है, वो तो अपने अपने माँ बाप की चॉइस होती है और बच्चों की चॉइस होती है, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को पूछते हैं उनकी चॉइस के बारे में और बच्चा फिर अपनी चॉइस के बारे में बताता है। तो ठीक है, इंडस्ट्री है, जिसको इंटरेस्ट होता है वो करता है, जिसे नहीं होता है वो नहीं करता है। आप हर वक्त जोया के साथ में थी, आपको यकीन था जोया जो है वो इस चैंपियनशिप में जीत करेंगे? पूरा भरोसा था। आप वहाँ पर थे, किस तरह का अनुभव रहा और इसके पीछे आपकी जो मेहनत हुई वो रंग लाएगी? मैं इनके साथ हर समय साय की तरह थी। मैंने देखा है इनको स्ट्रगल करते हुए, सफ़र करते हुए, और वहाँ पे मेकअप भी इतना आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। 106 कंट्री, यानी समझ रहे हो, 106 लोग नहीं, 106 कंट्री के साथ फाइट था। और हिंदुस्तान की जो स्किन होती है वो बिल्कुल अलग होती है, फॉरेन कंट्री की स्किन बिल्कुल अलग होती है। तो मैंने जब सारे कंटेस्टेंट को एक क्यू में देखा तो मैंने बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, जो है मैं उसी को रखूँगी नेचुरल। मैं फेयर देख के इंडिया को फेयर नहीं बना सकती। इंडिया अपने आप में ही खूबसूरत है, उनके नाक नक्शे, उनका कलर, हिंदुस्तान की पहचान हमारा कलर है। तो मैंने पूरी कोशिश की वो कलर को ना बिगाड़ूं, और भगवान की दया से वो चीज़ कहीं ना कहीं काम आई। जोया, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, फैशन इंडस्ट्री में आना चाहती है, लेकिन उनका परिवार जो है उन्हें सपोर्ट नहीं करता। ऐसे परिवारों को आपका क्या मैसेज रहेगा और ऐसी लड़कियों को आप क्या मोटिवेट करेंगे? देखिए, मेरा ये बोलना है कि ये इंडस्ट्री इतनी ख़राब नहीं है जितना लोग इसे देखते हैं। कभी मेरा एक्सपीरियंस आप मुझे पूछोगे तो मैं इसके बारे में यही कहूँगी, और हर वो लड़की को कहूँगी, हर वो पेरेंट्स को कहूँगी, अपने बच्चों के ख्वाहिशात को, उनकी उड़ान को आप मत रोको। आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या बन जाए, है ना। तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आप एक बार आओ, देखो, इंडस्ट्री के बारे में पहचान करो, उन्हें समझो, और उसके बाद ये डिसीजन आपका है कि आपको अपने बच्चों को भेजना है या नहीं भेजना है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडस्ट्री इतनी ख़राब है जितना लोग इसको समझते हैं। मेरा यही मोटो है कि अपने बच्चों के पंखों को मत काटो, बस मेरा इतना बोलना है। उड़ने दो, उड़ान भरने दो। 2 शब्द मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। मोदी सरकार हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सच्चाई है। सही में बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। क्या पता कौन सी अगली बेटी मिसेस जोया सिराज शेख जो आज बन के निकली है, उनमें से वो कौन सी बेटी आ जाए हिंदुस्तान के लिए, सीना चौड़ा कर दे हिंदुस्तान का, ये किसी को नहीं पता। तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से पहले भी आपका समाज सेवा से जुड़ा जो काम था वो कंटिन्यू शुरू था। अब इसी फील्ड में आप आगे करने वाले, या फिर समाज सेवा से जुड़ी जो आपकी काम थी उसको भी कंटिन्यू करें? देखिए, मेरा जो फील्ड है वो मेरा कारा फाउंडेशन का है, और मेरा जो पहले से मोटो रहा है, अगर मैं विनर भी होती तो शायद मेरा मोटो मेरा कारा फाउंडेशन को लेकर था। मेरे कारा फाउंडेशन को मुझे एक नाम देना है, एक पहचान देनी है, और बहुत एक आगे लेवल तक लेके जाना है मेरे फाउंडेशन को। और साथ में मैं एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही लोगों को काम दूँगी तो मैं कहाँ किसी के पास काम करूँगी, है ना। तो मेरा ये सपना है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं अपने मतलब अभी हम लोग बहुत जल्दी एल्बम सॉन्ग्स वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन तो मैं वही हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं खुद इतनी क्रिएटिव हूँ कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ठीक है, मेरे को यूनिवर्स में जाने का था, यूनिवर्स बनने का था, और इस इंडस्ट्री में अगर कभी मौका मिला तो आजमा भी लेंगे। तो नागपुर की बेटी जोया ने विदेश की धरती पर भारत का परचम लहराकर पूरे देश में नागपुर का नाम गौरवान्वित किया है।
उनकी ये पहल यूं ही बदअसर जारी रहने वाली है और पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ है। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी बुंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर।